मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे तो बढ़िया होगे, मजे में रहा करो भाई। एक जिंदगी है, कुछ नहीं पता भगवान कब तुम्हारी सांस रोक दे। भाई साहब बहुत दिनों बाद वर्कआउट करा, सुबह सुबह किल कर दिया 2 घंटे भाई साहब। एब्स, चेस्ट, लेग्स सब कुछ मार लिया। इस जिम का डे पास था भाई 800 रुपये का। आपको जिम दिखाता हूँ मैं, मतलब 800 का था, बात करके मैंने 500 रुपये लिए हैं। बाबा अमेजिंग जिम। बैंगलोर में ना प्राइस के हिसाब से बहुत तगड़ी जिम है। यही मुंबई में जिम होती है ना भाई, इसका डे पास होता 1200-1300 रुपये का। यहाँ पे 500-600 में जुगाड़ हो गया। चलता है भाई, अब आपको बैंगलोर दिखाते हैं। और मेरे साथ एक सीन हो चुका है गाइस, बहुत तगड़ा सीन हो चुका है, आपको बताता हूँ। मेरे को था 1-2 दिन शूट करके चला दूँगा। अब दिक्कत ये हो गई है, इसमें 3-4 दिन का गैप आ चुका है। अब मेरा शूट है 3-4 दिन बाद, समझ रहे हो। अब 3-4 दिन बैंगलोर में रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, तो मैं कन्फ्यूज़ हूँ शूट करा जाए या कहीं और जाया जाए। फिर मैं सोच रहा हूँ वहाँ रखा हूँ, शूट करके चला जाता हूँ, है ना। देख लेंगे भाई, जो भी सीन होगा। इतना आपको बैंगलोर घुमा देंगे जिन्होंने बैंगलोर नहीं घुमा। वन ऑफ द मोस्ट लवली प्लेस इन इंडिया। द ओनली इशू विद दिस प्लेस इज इस टाइम गर्मी हो रखी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है इस टाइम। ये सिस्टम ख़राब है, वरना तो भाई बढ़िया डाइट मेरे हिसाब की मिलती है। डोसा खाते रहो, इडली खाते रहो, 30 रुपये में इडली मिल जाती है, 60 रुपये में डोसा मिल जाता है। और क्या चाहिए ज़िंदगी में भाई, जगह बढ़िया है। बट तो भाई ये एरिया है कोरमंगला भाई, ये आईटी हब है भाई पूरे भारत का। जितनी भी भारत की टेक कंपनीज है ना, जितने भी फाउंडर्स हैं, इन फ्लैटों में रहते हैं भाई। मजाक नहीं कर रहा, चेक कर लो तुम गूगल पे, कोरमंगला लिखो भाई। करेंगे नेटवर्किंग भी करेंगे भाई जल्दी। नेटवर्किंग करने से पहले थोड़े केले खा लेते हैं। दीदी केला है, केला बनाना। हाँ ओ भाई सड़े पड़े हैं केले, देख रहे हो तुम, इलायची केले यहाँ पे सस्ते मिलते हैं। ये खराब है या सही है? खराब। केले खाते रहो भाई साहब, बनाते रहो भाई। दिन में 12-12 केले खा रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। 4 अब खा लूँगा, 4 शाम को, 4 डिनर से पहले। गाइस आपसे बातें करने में इतना बिजी हो जाता हूँ, जिम में चश्मा भूल गया मैं अपना, जो मेरा नंबर वाला चश्मा है ना भाई। तुम्हें नहीं पता गाइस, मेरे को चश्मा चढ़ा वो 1 नंबर का, समझ रहे हो। 1 नंबर चीज़ तुम्हारा भाई पहनता ही है, तो चश्मा भी 1 नंबर का ही है भाई। जब मैं पढ़ाकू था ना, पढ़ाकू बच्चा था, जो 12th में अच्छे मार्क्स आए थे, उस टाइम चढ़ा था। ओ मेरा भाई, ओ बता दो तो भाई पे चश्मा कैसा लगता है, जल्दी बताओ। बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा, मुझे पता है गाइस, बट कभी कभी लगाना पड़ता है। रैपिडो आ चुके हैं मेरे यहाँ भाई, रैपिडो, ओला, ऊबर तो नहीं, मतलब ओला जितने भी है ना, सारे स्टार्टअप भाई यहाँ पे पैदा हुए हैं, पैदा। अगर आपको स्टार्टअप का बच्चा पैदा करना है ना, कोई मतलब स्टार्टअप करना है, बैंगलोर है गाइस, बैंगलोर शिफ्ट हो जाओ, सारे भाई मिलके तहलका मचा देंगे यहाँ। रैपिडो आ गई भाई मेरी। ये रैपिडो में चला रहे हो भैया आप? 220 सीसी एवरेज तो देती नहीं होगी ये भाई साहब। तो गाइस ये है बैंगलोर का एरिया कोरमंगला भाई, देख लो। आप ज़िंदगी में स्टार्टअप करोगे ना, आपका यहाँ पे आना पक्का होगा, क्योंकि सारे इन्वेस्टर जो आपको पैसा देंगे सारे यही रहते हैं भाई, इन घर में रहते हैं भाई, मजाक नहीं कर रहा। ओके भैया, थैंक यू। पहले ऐसे करो, ऐसे। क्या हाल है, हमें भी खिला दो 1-2 बोल है। ये बच्चा है आपका, चलो खिलाओ इसको। भैया आसपास तो जिम ही नहीं है यार, मेरे को बहुत दूर जिम जाना पड़ा। आसपास इस एरिया में कुछ भी नहीं है, खाने का भी नहीं है, कुछ रेस्टोरेंट भी नहीं है। डोसा खाना है मुझे, डोसा नहीं है। जिम में जा रहे हो आप भी हैं? तो लड़कियों सुनो मेरी बात, अगर मैं हूँ लेफ्ट में और तुम अकेली हो, क्या करोगी? कैमरा तुम हो, मैं उत्कर्ष हूँ, क्या करोगी? किसने बोला ये करने को? तुम्हें शर्म नहीं? रुक जाओ यार, बस भाई बस। नहीं मैं नहीं कर सकता, क्या मेरे पास मत आओ तुम। लिफ्ट में ही होता भाई, हर लिफ्ट में कैमरा होता है। तो मैं बता रहा हूँ, अगर जो देख रहा है ना जवान पट्टे और लड़कियां देख रही है भाई, संभल के। हर लिफ्ट में छोटे छोटे कैमरे होते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी मूवी रिलीज हो जाएगी, ओ ये तो मैं हूँ, ये तो मैंने वहाँ करा था भाई। 1-2 दिन और अफोर्ड कर सकता हूँ इस BNB को मैं, आधे प्राइस में भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है मुझे। इसके बाद कुछ और ही लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर मेरा शूट 3-4 दिन बाद हुआ तो 4 दिन तो भाई मैं दे नहीं सकता इसके 5-6 हज़ार रुपये, समझ रहे हो। मतलब 5 4 20 हज़ार रुपये थोड़ी दूंगा यार, 1-2 दिन की बात अलग होती है।
लड़कियों तुम्हारे लिए, इधर आओ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, समझ लो मैंने तुम्हें दे दिया, ठीक है, तोड़ नहीं रहा मैं, समझ जाओ, वर्चुअली लौंडा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो बस भाई अब नहा धो लेते हैं, उसके बाद चलते हैं बाहर, या घर बैठे बैठे आपको थोड़ा ज्ञान का सेशन भी देना है मुझे आज आपको बहुत ज़रूरी चीज़ बतानी है। ज़िंदगी में हर इंसान खो रखा है, सबको डायरेक्शन दे दूंगा भाई, सबको डायरेक्शन दे दूंगा, क्या करो कैसे ना करो, ठीक है। सुबह उठते ही ना, पहले एक चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बेड पे मत पड़े रहा करो, मैंने देखा लोग पता क्या करते हैं, उठते हैं, लाइट बंद कर दो मम्मी, लाइट बंद कर दो, पापा कंबल दे दो मुझे यार, सोने दो मुझे। ऐसे नहीं होना चाहिए, पता कैसे होना चाहिए, उठते ऐसे उठो, ऐसे कूदो। यार तुम्हें दिखाने के चक्कर में पता नहीं मैं क्या क्या कर देता हूँ यार, क्या क्या कर देता हूँ। तो मैंने अभी क्या बताया तुम्हें, क्या बताया मैंने, जल्दी बताओ क्या बताया। ऐसे सोते हो ना, ऐसे उठो, ऐसे कूदो और ऐसे ही चले जाओ, ठीक है। भाई बेड से उठते ही ना कूद जाया करो, एनर्जी आती है, सच्ची बता रहा हूँ। अगर तुम बेड से ऐसे उठ रहे हो, दिन तुम्हारा आलकस में जाएगा, पता है कैसे उठना है, ऐसे ऐसे उठना भाई, ठीक है। मैं घर पे कह रहा था पापा को, पापा वुडन फ्लोरिंग कराते हैं, नहीं सिलेंडर पड़ेगा, टाइल लगाते हैं पापा, टाइल लगी हुई है, नहीं सिलेंडर पड़ेगा, ग्रेनाइट लगा रखा है इतना मोटा भाई, सदियों पुराना, 100 साल पुराना, अब नहीं टूटेगा, अब फ्लोर नहीं टूटेगा, तू कूदता फ्लोर पे, फ्लोर टूट जाता, टूट गया पापा, टूट गया, पता नहीं भाई, मजाक नहीं कर रहा। और मैं मजाक नहीं कर रहा, एक और चीज़ हो रही है, सच्ची बता रहा हूँ, जैसे ये लकड़ी होती है, इसको प्लाई कहते हैं। अब हमारे घर में पता है क्या बात चल रही है, देखो हर घर में प्लाई के गेट होते हैं, ये प्लाई का गेट है, ठीक है, ये पूरी लकड़ी नहीं है, अंदर प्लाई होती है, उसके ऊपर थोड़े फिनिशिंग कर देते हैं। मेरे पापा कह रहे नहीं, पूरे घर में सांगवान के गेट लगेंगे, ये होती है लकड़ी, ठीक है, हर घर में मेन गेट लकड़ी का होता है, जैसे ये हमारे घर में हर गेट लकड़ी का होने वाला है गाइस, सांगवान की लकड़ी का, क्योंकि ये तो टूट जाएगा, ये तो ऐसे मारेगा बच्चा, छेद हो जाएगा इसमें। वो है ना पापा का सर्कल है ना भाई, वो दिमाग में बातें घुसा देते हैं, खुद उनके घर में पलाई है भाई, नहीं जी, आप ना वो लगाओ, लकड़ी का गेट लगाओ जी, सांगवान की लकड़ी का गेट लगाओ, मजबूती रहती है, 100 साल तक चलता है जी। पापा 100 साल ही चलाएंगे, बात हो रही है, पापा प्लाई लगवा लो, अच्छी लगती है, चुप, जितने पैसे दे रहा उतनी बात कर। मैं पापा सांगवान की लकड़ी मेन गेट पे लगवा लो और अंदर प्लाई लगाओ, चुप, तेरे से पूछी नहीं, बता रहा हूँ, लकड़ी लगेगी सांगवान की, ठीक है, पहले हमने शीशम की लगवा रखी है, अब सांगवान की लगेगी, ठीक है, फालतू बोलेगा चंदन की लगवा दूंगा। पापा ठीक है, चुप, बस शांत। अगर प्लाई का 10,000 का पड़ेगा, सांगवान ट्रिपल है, 10,000 में ये गेट बन जाएगा, उसको बनाने में 30,000 रुपये, भी मतलब का खर्चा। लुक भी अच्छी नहीं आती ना यार, दिक्कत ही, अगर लुक अच्छी आती हो सांगवान की लकड़ी में तो बढ़िया है, पता नहीं भाई। बट आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आफ्टर अ सर्टेन एज आप अपने घर वालों को नहीं समझा सकते, उनकी जो बात में आ गई ना, उनके दिमाग में जो आ गया वो आ गया, आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे ग्रेनाइट का आ गया था, ऐसे ही लकड़ी का आ चुका है। मैंने तो भाई समझाना छोड़ दिया, क्योंकि मैं पैसे ज़्यादा नहीं दे रहा ना भाई, पैसे ज़्यादा देता मेरी सुनते पापा, अब नहीं है भाई कुछ। देख रहे हो कितनी बढ़िया लगते हैं यार ऐसे गेट, देख लो, मैंने सोचा था डिट्टो ऐसे कलर का गेट लगाऊंगा, देखो ऐसा, अब हो जाएगा लकड़ी जैसा। क्या करें, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते। घर वालों को सपोर्ट करो, पहले ट्राई करो कि आपकी बात माने, वो नहीं माने उनकी बात में पूरा सपोर्ट कर दो, वरना पूरी ज़िंदगी में कलेश रहेगा। अब मैं कह रहा हूँ पापा सांगवान ही लगेगी, अब मन तो मेरा नहीं है, बट क्या करें। चलो भाई थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे बाहर कहीं। भाई बैंगलोर आपको थोड़ी देर में घुमाएंगे, थोड़ा आपका सेशन ले लेते हैं पहले। भाई मेरी बात सुनो, आपको ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए आज मैं आपको सिखाता हूँ, थोड़ा सा जितना मेरे को समझ आया। पहले बटन बंद कर लेता हूँ भाई, अभी थोड़ा आधा घंटा सो के उठा था। तो भाई देखो, अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको कोई मिला और आपने उसको ये बोल दिया भाई शर्ट अच्छी लग रही है आपकी, आपका कुछ गया, कुछ नहीं गया, उसका पूरा साल बन सकता है, पूरे साल में शायद उस बंदे को किसी ने कुछ नहीं बोला हो भाई, कभी उसकी तारीफ ना करी हो, समझ रहे हो। अब मैं रैपिडो से आया यहाँ पे, मैंने उसे बोला भैया नाइस बाइक, रियली नाइस बाइक, खुश हो गया भाई वो। कौन बोलता है उनको नाइस बाइक यार, समझ रहे हो।
अगर आप कहीं जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, धक्का मुक्की हो रही है, साइड वाले को ये साइड हो साइड हो, तो भैया थोड़ा साइड हो जाओ, आप भी वहाँ पे कोने में ना बढ़िया तरीके से खड़े हो जाओ, आप वहाँ चले जाओ, मैं यहाँ चला जाता हूँ। कितना वो सोचेगा भाई कहाँ से आ गए, किस दुनिया से आ गए मेरे पास। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये पता है मैंने कब देखा, जैसे आप शूट्स पे जाते हैं, वहाँ पे जो चाय वाय वाले होते हैं भाई, लोग ट्रीट ही नहीं करते उनको, चाय लेके छोटू चाय चाय। भाई वो इंसान नहीं है क्या है? वो आपसे थोड़ा नीचे है कमाने के, उसमें कोई नीचे ऊपर नहीं होता, वो भी इंसान है, उसके पास भी हाथ पैर है, आपके पास भी हाथ पैर है, भगवान ने दोनों को इक्वली बनाया। अगर उस पर पैसा कम है तो आप उसको डिग्रेड करोगे क्या? चाय लेके आ छोटू, भाई मैं तो आ जाओ भैया चाय लेके आता, दोनों साथ चलता, चाय लेके आता, मैं उनके साथ जाता हूँ चाय लेने। समझ, ये जो माइंड सेट है ना, हम लोगों को पैसे के हिसाब से जज करते हैं, ये सबसे गलत है, ये नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? ये चीज़ मैं क्यों लेके आ रहा हूँ, और क्योंकि भाई मैंने देखा है हर जगह बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, मतलब लोग ना पैसे के हिसाब से जज करते हैं। अगर भाई किसी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है ना, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान तो वो भी है, इक्वली ट्रीट करो। कहीं जा रहे हो भाई, किसी की भी तारीफ कर दो, क्या जा रहा है, केले वाले से केले खा रहे हो, भैया ऐसे केले मैंने ज़िंदगी में नहीं खाए, कहाँ से लाते हो? खुश हो जाएगा भाई वो, अगले दिन और सारे केले लेके आएगा, उस वेंडर से और केले लेके आएगा भाई, खुश हो जाएगा, पूरा साल बन जाएगा उसका। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कोई पुलिस वाला मिला, रोक लिया, सर क्या चटकीली शर्ट लग रही है आपकी, इतनी वाइट शर्ट तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी, रोज़ धोते हो क्या? भाभी जी रोज़ शर्ट धोती है क्या आपकी? या तो पीटेगा आपको, या तो फिर आपकी बढ़िया बातचीत हो जाएगी। मतलब समझ रहे हो, हमेशा ट्राई करो, आप जब घर से निकल रहे हो ना, आप स्टेप आउट कर रहे हो, किसी बंदे का दिन बनाओ, आपको भाई दुआ मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है भाई। मैं कहीं जाता हूँ ना शूट पे, चाहे मैं कितना थक रखा हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ मेरा मूड अच्छा रहे, ताकि मैं आसपास लोगों का मूड अच्छा रखूँ। अगर मैं सड़ा सड़ा, ये मेरी पोज हो गई, ये हो गया वो हो गया, चलो हो गया, मेरे पैसे दो मैं जा रहा हूँ, नहीं भाई। समझ रहे हो, पैसे आपको देने में किसी को कुछ नहीं जा रहा, आपको लोग याद कैसे रखते हैं ये बताओ। जो ये बैंगलोर मैंने शूट करा है भाई, मैं बता रहा हूँ, कोई बातचीत नहीं है आज तक, मैंने इनका कोई शूट नहीं करा, बट एक बार इवेंट पे मिले थे मुझे, पता नहीं मेरे को तो याद भी नहीं, बॉम्बे में इवेंट था भाई, बात हुई होगी, इनको मैं याद हूँ। कह रहे आपने मुझे ये बोला था, आपने मुझे वो बोला था, आपने बोला था नीचे जाके खाओ, मेरे को अब भी याद है भाई। मेरे को याद नहीं थे, इन्होंने खुद फ़ोन आया कि आप बैंगलोर आ रहे हो तो एक शूट कर लेते हैं, मैं ठीक आ जाते हैं। तो भाई आप लोगों की मेमोरीज़ में कब रहोगे? या तो आपने कुछ उनके साथ गलत करा है, या आपके साथ, या आपने उनके साथ कुछ बढ़िया करा है। गलत करने वाली श्रेणी में कभी मत जाना, किसी का गलत करोगे आपका खुद गलत हो जाएगा ज़िंदगी में, कर्मा होता है भाई। मतलब भाई इंटेंशनली कभी किसी के साथ बुरा मत करो, और इंटेंशनली भाई सब कुछ हो जाए, जैसे आप कहीं चल रहे हो, किसी के पैर पे पैर आ गया, आपने जानबूझ के थोड़ी रखा, अब आ गया वो गाली बक रहा है, उसके रिस्पॉन्स में तुम भी गाली बकोगे ना, वो अलग चीज़ हो गई। समझ रहे हो? बट आप खुद मन से किसी का बुरा नहीं चाह रहे, बुरा तो चाहो मत किसी का, बढ़िया ही चाहो, और बस लोगों का थोड़ा दिन बनाते चलो यार। आप जो हो ना, आपको लगता है, हमें लगता है हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, जितना हमारी ज़िंदगी में चल रहा है ना, उतना ही औरों की ज़िंदगी में भी चल रहा है भाई। जो केले बेचते हैं, जो बाइक चलाते हैं, जो ओला चलाते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी हज़ार कष्ट हैं भाई। बैठे हो क्या तो भैया भाई साहब गाड़ी बढ़िया स्मेल कर रही है आपकी, कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हो, खुश हो जाएगा भाई, वो हैप्पी हैप्पी चलाएगा गाड़ी। इनको छोटी छोटी खुशियाँ चाहिए होती हैं भाई, ये जो छोटे जो काम करते हैं ना भाई, ये कैब चलाना, बाइक चलाना, फ्रूट वेंडर जो होते हैं सेल करना, खुश हो जाएंगे, तो दुआ मिलेगी आपको। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात मेरे को क्या बतानी थी आपको, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ बार बार, बैंगलोर इज़ द प्लेस इफ़ यू वांट टू स्टार्टअप। मैं बता रहा हूँ ना आपको, अगर आप कोरमंगला में रहते हो, जहाँ पे मैं इस टाइम आ रखा हूँ, पहले था मैं राजाजी नगर, आज मैं कोरमंगला गया था शूट करने। वहाँ पे क्या होता है, आप किसी कैफ़े में जा रहे हो ना, आप वहाँ के स्टारबक्स में जा रहे हो, 90% स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, सबकी वेवलेंथ सेम है, हर बंदे को यहाँ स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप क्यों करना है यहाँ पे? क्योंकि कनेक्शन यहाँ पे, कनेक्शन क्या होता है, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, आपको क्या चाहिए आपके साथ? आपको चाहिए इन्वेस्टर्स चाहिए, आपको चाहिए मेरे पास लोग हो जो काम कर पाए, कोडिंग कर पाए, आपको चाहिए जो लोग मार्केटिंग कर पाए, सब है भाई यहाँ पे, चीप रेट पे है। समझ रहे हो? लोग गुड़गांव से बैंगलोर शिफ्ट होते हैं, मुंबई से बैंगलोर शिफ्ट होते हैं, पूरी दुनिया से बैंगलोर शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? बड़ी बड़ी कंपनीज़ का हब क्यों बैंगलोर में सेटअप हो रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पे जो माइंड सेट है ना लोगों का, सारा स्टार्टअप वाला है। अगर आपको स्टार्टअप करना, मैं बता देता हूँ, कंपनीज लाइक एंटलर, लिख लो अगर आपके पास पेज है, एंटरप्रेन्योर फर्स्ट, YC, ये 3 कंपनीज ना आपको आइडिया स्टेज पे पैसे देंगी। आइडिया बस आपके पास, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत अच्छा आइडिया है, आपने हल्का फुल्का काम करके ऐसे पैसे मिल जाएंगे। वो पैसे कब मिलेंगे? घर बैठे नहीं मिलेंगे, आपको बैंगलोर फ्लाई करके आना पड़ेगा। उनकी मीटिंग्स होती है, उनके इंक्यूबेशन सेल्स होते हैं जहाँ पे उनकी मीटिंग्स होती हैं। आप जाओगे, उनसे बातें करोगे, आप बातें करोगे, आपको वो पसंद करेंगे, फिर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। एक और बात बता देता हूँ आपको, ये सीक्रेट होता है, आपको सारी बातें, चलो सारी बातें बताता हूँ, ये भी बताता हूँ।
आप जब भी कहीं मीटिंग में जा रहे हो ना भाई, किसी से मिलने जा रहे हो, आपको अपना इंप्रेशन ये छोड़ना है, अगर आपके पास दिमाग नहीं है, अगर आप बिल्कुल फद्दू हो, वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस फेक करना है, ठीक है। अगर आप जा रहे हो इन्वेस्टर मीटिंग में, भाई मेरा कोई स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप बहुत फद्दू है, मेरा स्टार्टअप है भाई, मेरा स्टार्टअप में क्या बताऊँ, ये तकिए बनाने का स्टार्टअप है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ ना इन्वेस्टर मीटिंग में, मैं ये सोचूंगा ये $1 बिलियन आइडिया है, अपने दिमाग में मैं फेक करूँगा कि यही जो आइडिया है ना, यही आगे खरबपति बनाएगा मुझे। अगर आप खुद सोचोगे तक ये 1000 लोग बना रहे हैं, यही फंडिंग नहीं देंगे मुझे, तो आप सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में चला गया कि फंडिंग ना दे। आपको ये नहीं सोचना, आपको ये सोचना भाई साहब मेरे तकिए बिकेंगे बस मार्केट में, किसी के घर में किसी और कंपनी का तकिया नहीं होगा, मेरा तकिया होगा। आप ऐसे सोचोगे तो आपके अंदर थोड़े टाइम के लिए फेक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो फेक कॉन्फिडेंस लेके आप जाओ उनके पास और पिच दे दो, सर दिस इज माई पिलो, इफ़ यू इन्वेस्ट माई कंपनी यू विल गेट 10x रिटर्न, 2 साल में ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, चांद पे चले जाओगे। समझ रहे हो ना? मतलब अगर आपको खुद के अपने आइडिया पे यकीन नहीं है तो इन्वेस्टर्स को कैसे यकीन होगा? ये जो चीज़ है ना कैसे चलती है, आइडिया स्टेज पे लोग आपको पैसे कब देते हैं? मेरे को एक बात बताओ, आपने कुछ करा तो है नहीं, आपके पास आइडिया है, आइडिया स्टेज पे लोग पैसे क्यों दे रहे हैं? कंपनीज लाइक एंटरप्रेन्योर फर्स्ट, वो देखती हैं बंदा कितना पागल है आइडिया के पीछे। समझ रहे हो? अगर आप पागल भी नहीं हो ना, आपको लगता है यार ये चल सकता है, नहीं भी चल सकता, नहीं चल सकता, उनके आगे नहीं आना चाहिए, बस उनके आगे आना चाहिए सर ये जो है ना, रिमोट टूट गया, सॉरी सर, ये जो रिमोट है ना, इससे आपकी बीवी नचवा दूंगा मैं। मतलब सर आप अपनी बीवी से तंग हो रखे हो, ये रिमोट ऐसा है, बटन दबाओगे उठेगी, बटन दबाओगे बैठ जाएगी, बटन दबाओगे किचन में चली जाएगी। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, सबको पता है कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है, बट आपको यकीन दिलवाना है कि हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। तो कॉन्फिडेंस फेक करना ज़रूरी होता है कई बार, अगर आपके पास खुद नहीं है, खुद भरा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हो वैसे ही जाओ। और बंदा जब आपसे बात करके हटे ना, उसको रियलाइज़ होना चाहिए कुछ तो बात थी यार, चाहे इसका आइडिया फद्दू है बट लड़के में कुछ और बात है, कुछ ना कुछ करेगा, ये नहीं करेगा दूसरा कुछ करेगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा कुछ करेगा। आप पे पैसे लगते हैं इनिशियल स्टेज में, आइडिया पे पैसे नहीं लगते। सबके आइडिया ख़राब है भाई, कोई आइडिया मार्केट में वैलिडेट नहीं हुआ है। आपके आइडिया को इतना नहीं देख रहे हो जितना आपको देख रहे हैं, आपको पसंद करेंगे, आप पे पैसे लगाते हैं पहले इनिशियली, कोई आइडिया पे पैसे नहीं लगाता। समझ रहे हो भाई? आप पे पैसे लग गए, फिर देखो तुम अपने आप काम करने लग जाओगे। अगर तुम्हें दिख रहा है तुम्हारे पास 20 करोड़ रुपए आ रहे हैं भाई तुम्हारे आइडिया पे, तुम 20 करोड़ भाई पूरे लगा दोगे अपने बिजनेस पे कि भाई साहब दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। समझ रहे हो? और भाई सच्चाई तो है 90% स्टार्टअप्स होते हैं फिर जो पैसे लगाते हैं वो भी ये सोच के लगाते हैं कि 10% चलेंगे बस, और 10% हमें इतना रिटर्न दे देंगे, किसी ने सोची नहीं होगी भाई। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ भाई? तो गाइस फेक इट अंटिल यू मेक इट वर्क्स इफ़ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस है तो बनाओ यार, अपना कनेक्शन बनाओ, लोगों से बात करो, ठीक है। और बैंगलोर एक बार ज़रूर आना, क्योंकि मैं तो यहाँ पे रह रखा हूँ यार थोड़े टाइम के लिए। जब मैं कंपनी में काम करता था, पता नहीं पहली या सेकंड कंपनी में 3-4 महीने रह के गया हूँ यहाँ। मतलब कंपनी में मैंने 6 महीने से ज़्यादा तो किसी कंपनी में काम नहीं करा, छोड़ देता था। यार मेरे साथ पता है क्या सीन है, आपके साथ भी ये हो सकता है अगर आप अभी नौकरी नहीं कर रहे, जब तैयारियाँ कर रहे हो ना अपनी नौकरी की, अभी नौकरी करेंगे पैसे कमाएंगे। मैं भी ऐसे था, नौकरी करेंगे पैसे कमाएंगे। व्हेन यू विल गेट इनटू द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट राइट, यू विल बी लाइक कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। एंड व्हाई यू आर नॉट मेंट फॉर दिस? बिकॉज यू विल सी द फेसेस ऑफ द पीपल अराउंड यू, विल बी लाइक ओ भाई साहब ये 35 साल का है, लड़कियों ने चूड़ी पहन रखी है भाई साहब, उनकी शादी हो रखी है, आप कंपनी में सेटिंग नहीं कर सकते, सेटिंग हो गया आपकी टीम बदल देंगे। भाई क्या क्या चक्कर है भाई, आप ऐसे हो जाओगे भाई, क्या चल रहा है दुनिया में? टैक्स भरने लग जाओगे आप एक इंडिया के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाओगे, आप इतना सब झेल नहीं पाओगे। और मेरा दिमाग आया था, जब मेरे दिमाग में बहुत सारा ओवरलोड आता है ना चीज़ों का, जो मुझे करना है उस चीज़ का ओवरलोड आ रहा है तो मैं झेल लूँगा, बट जो कंपनी को मुझसे करवाना है उस चीज़ का ओवरलोड, ये काम करो, ये पीपीटी बनाओ, ये करो वो करो, मैं क्यों करूँ मेरे भाई? तू 1 लाख रुपए दे रहा है मुझे, या तूने 1 करोड़ रुपए दे दिए मुझे, मतलब 1 लाख में आपको खरीद लेंगे सब। तो पहली कंपनी में भी ऐसा, सेकंड में भी, तीसरे में भी कंपनी, मैं बता रहा हूँ, चाहे तुम 50 करोड़ का पैकेज हो तुम्हारा, समझ रहे हो? मतलब 50 करोड़ का पैकेज मैं भी चाहूँगा, आप भी चाहोगे, कर लेंगे हम। बंदा क्यों कर लेगा 50 करोड़ के पैकेज पे? उसको पता है भाई साहब मरवा लूँगा अपनी, 5 साल 6 साल काम करूँगा, उसके बाद छोड़ के मजे मारूंगा, इतना पैसा हो जाएगा उसके पास। बट 1-1.5 लाख रुपये में कुछ नहीं होगा भाई। तो सारी ऐसी नौकरी छोड़ता गया, घर वालों का मुँह ऐसे बनता गया, पहले छोड़ दी, हाँ दूसरी छोड़ दी, छोरे ने तीसरी छोड़ दी नौकरी, यो तो पता ना क्या करके मानेगा। मतलब समझ रहे हो, घर वालों को कौन समझाएगा ये चीज़? आप ही समझाओगे भाई, आप उनके लाल हो, आप उनके बालक हो। उनके टाइम पे नौकरी होती थी, आज के टाइम पे 1000 चीज़ें, ठीक है। नौकरी इज़ अ स्टेबल थिंग इफ़ यू डोंट हैव एनी अदर इनकम सोर्स, बट रिस्क ले लोगे तो जवानी में कुछ हो जाएगा। इसलिए भाई रिस्क लेना है तो बैंगलोर ज़रूर आना एक बार, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा बैंगलोर में स्टार्टअप करो तुम,
बैंगलोर तुम्हें आना पक्का पड़ेगा अगर तुम्हारा बढ़िया स्टार्टअप आइडिया है ना। फंडिंग तुम्हें बैंगलोर के बिना मिल ही नहीं सकती। जितने भी बड़े बड़े वीसी फर्म्स के हेडक्वार्टर हैं सारे बैंगलोर में, जो आइडिया स्टेज पे पैसे देते हैं। मतलब बड़े बड़े तो गुड़गांव में भी है, मुंबई में भी है, बट अगर आपके पास बस आइडिया है और आपको पैसा चाहिए तो भाई बैंगलोर में है। इस बार तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। मैं पिछली बार आया था भाई, जेप्टो का ऑपरेशन हेड मिला था मुझे। एक बार पता नहीं कौन मिला था, स्पिनी कंपनी है जो गाड़ियाँ बेचती है, उसका CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भाई, बैठ के यहाँ पे डोसा खा रहा था रामेश्वरम कैफे पे। बात हो गई। तो ये है भाई। और बातें आपसे कब कौन करेगा, आपसे बातें कब करेगा कोई। जैसे आप आए हो, डोसा खाने आए हो, आप खा रहे हो डोसा, अपना टिश्यू से हाथ पूछा चले गए। नहीं भाई, आपको पता है कैसे करना। आप डोसा खाने आए, पहले आसपास देखो, ओह दिस सीम्स लाइक अ नाइस पर्सन। डोसे की प्लेट उठा, उसके पास जाके बैठ जाओ। ऐसे बैठोगे, ओ सर आप कहाँ से, बोल दो क्या जा रहा है। और सर कहाँ से, दिल्ली से हो आप, मतलब आपको देख के लग रहा है दिल्ली से। कहेगा नहीं आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम बॉम्बे। थोड़ा कूल बनेगा। स्टार्टिंग में बंदा आप किसी से बात करोगे ना, कूल बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो कूल बन गया, आप उसको कह दो तू कूल है, उसको प्रूव कर दो तू कूल है, वो यू लुक रियली नाइस, ठीक है। उसकी तारीफ कर दो हल्की सी, वो हो जाएगा वो वाह। फिर आपसे पूछेगा वो। किसी भी बंदे की आप तारीफ करोगे, चाहे वो भाई साहब शाहरुख खान हो, आपसे उल्टी बात ज़रूर करेगा वो। क्योंकि लोगों को तारीफ सुननी है अपनी भाई, चाहे 1000 करोड़ का मालिक हो, चाहे 500,000 करोड़ का मालिक हो, सबको तारीफ सुननी है। उनको तारीफ कोई नहीं करता, उनके पास पैसे आते जा रहे हैं, तारीफ सुनने के लिए वो है आतुर, हमारी कोई तारीफ करे। डोसे के साथ साथ आपने तारीफ कर दी, उसकी कूलनेस यहाँ से यहाँ हो जाएगी। ओ सो आप कहाँ से हो, दिल्ली से हो। मैं दिल्ली से। क्या करते हो, मैं इस कंपनी में काम। अच्छा ओ नाइस नाइस नाइस। मैं आप क्या करते हो, कुछ नहीं, आई एम वर्किंग एज अ CFO इन स्पिनी। भाई आपको अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करनी है, आपको नहीं दिखाना आप CFO के सामने बैठे हो। आपको लंबी सांस भर के ओ दैट कंपनी विद सेल्स कार, या वो कहेगा हाँ यू, ऐसे। फिर भाई साहब उससे ऐसी कनेक्शन बना लो तुम। लिंक्डइन पे ऐड मत करना बस। कभी भी अगर तुम किसी स्टार से मिल रहे हो, सेल्फी मत लेना है ऐसी, लिंक्डइन पे ऐड मत करना। बात करो, कनेक्शन बनाओ। सेल्फी तो बाद में छोड़ो, पार्टी करोगे तुम उनके साथ, समझ। जो मैंने देखा, लोग कोई मिल गया उनको सुपर सर सेल्फी मिल रहा है, हेलो करो, बातचीत करो भाई। क्या पता आगे आपके साथ वो दोस्ती बन जाए। तो सेल्फी कर दिया तो आपने उसको पहली अथॉरिटी दे दी कि वो आपसे ऊपर है, समझ रहे हो। साइकोलॉजी का गेम होता है। अगर जैसे मैं एयरपोर्ट पे अभिषेक शर्मा से मिला था, मैं उनसे बात करी, वो तो व्लॉग के लिए मैंने 1 सेकंड उसकी क्लिप ले ली थी, वरना मैं सेल्फी ले लेता। सर सेल्फी वो हो गया मेरे से, अथॉरिटी में ऊपर हो गया उस टाइम। उसको लगे तो नॉर्मल जनता है, जनता नहीं बनना आपको ज़िंदगी में। ऐसी कोई मेरे को मिला ना, वो मैंने बात कर ली, लिंक्डइन पे ऐड नहीं करा। मैं सर कैन यू शेयर योर व्हाट्सएप नंबर। कह रहे यार व्हाट्सएप पे थोड़ा काम का होता है, तो आप इंस्टा ले लो। इंस्टा पे ऐड है मेरे वो, स्पिनी का CFO भाई साहब, अपनी बीवी के साथ पेरिस जाता है, कभी स्पेन जाता है, दिखती रहती है फोटो। तो ये करना भाई, समझ लो। अपने काम के लिए ये मत सोचो कि मैं दूसरे से बात करूँगा मैं नीचे हो जाऊँगा। सब चाहते हैं एक दूसरे से बात करना। ह्यूमन इज़ अ, क्या कहते हैं, सोशल एनिमल। जो हमें भाई सामाजिक प्राणी हैं। एक समाज में रहेंगे, बातें करेंगे, ग्रो होंगे। अगर आप अकेले रहोगे घंटा ग्रो नहीं होगे। ठीक है भाई, बातें करो, पता नहीं कौन क्या निकल जाए भाई। मैं ये नहीं कह रहा CFO से ही बातें करो, सबसे बातें करो। CFO आपको कब पता चलेगा CFO नॉर्मल, वो भी तो हो सकता है ठेले वाला। सबसे बातें करो, समझ रहे हो। अगर तुम ये सोच के जा रहे हो ये बढ़िया लग रहा है इसी से बात करूंगा, तारीफ करते चलो भाई। घर से निकल रहे हो, सबसे आंटी आपका सूट बढ़िया, मतलब एक बार उल्टा पड़ जाता है। मेरे साथ हो गया था सीन, आपको बताता हूँ भाई। ये इसमें तो पता नहीं, मेरे को पता नहीं था, बालक था मैं उस टाइम। आई वॉज इन 9th और 10th क्लास, ठीक है। तो मैं दूध लेने गया, और डोली में दूध लाते हैं भाई हमारे वहाँ। डोली में दूध लेने गया, तो दूध वाली आती बाहर, मैं आंटी जी मौसम सुंदर नहीं हो रहा आज। भाई मेरे घर पे उलाना आ गया था, आपका लड़का मौसम पूछ रहा, पता नहीं क्या बनाना चाह रहा है, माहौल बनाना चाह रहा है, कैसे मौसम, पता नहीं भाई। मतलब मेरे को बालक, मैंने तो ऐसे पूछ लिया मौसम अच्छा हो रहा है। अब मौसम अच्छा होने का मतलब ये होता है कि मतलब मौसम, पता नहीं क्या, मुझे तो अभी नहीं पता, कुछ गलत होता है क्या। मतलब मौसम बनाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, या जो भी था। मेरे घर पे उलाना आ गया था इस चीज़ से। तो मतलब ऐसी बातें मत बोलना जो लोगों के दिमाग में उल्टी है। आंटी जी सूट अच्छा लग रहा है आपका, मतलब टोन भी होती है, आंटी आपको सूट बड़ा अच्छा लग रहा है। ये होगी, आंटी क्या सूट लग रहा है, ये कर दिया, ये कर दी, भैंस चप्पल आई, सूट, मेरा सूट अच्छा लग रहा है तेरे को, भैंस इधर आ, बुद्धि पे चाटे। ठीक है भाई, तो आज का सेशन ये था। पहली चीज़, कोई नीचे ऊपर नहीं होता, सबसे अच्छे से बात करो, किसी का दिन बनाओ। अब मैं रैपिडो, ये दिमाग में मेरे पता है क्यों बताई, जब मैं रैपिडो वाले से बात करता रहा था, बहुत खुश हो गया भाई कि भैया कोई बात नहीं करता, आप दिल्ली से, बड़ा अच्छा लगा, मिलकर दिल्ली आएंगे, आपको फ़ोन करेंगे, पक्का करना। मैं यार हर बंदा ऐसे सबसे बात करने लग जाए, दुनिया का कितना बढ़िया हिसाब किताब हो जाए। ठीक है, वो स्टार्टअप वाला मैंने बता दिया भाई, समझ रहे हो। स्टार्टअप करना है भाई, फंडिंग चाहिए, आइडिया ले लो, लोगों से बात करते रहो। ये नहीं कह रहा बैंगलोर बैग उठा के आ जाओ, गुड़गांव करो, नोएडा करो। अगर आप रह रहे हो भाई मध्य प्रदेश के किसी गांव में,
आपको स्टार्टअप करना है, कैसे करोगे? आपके आसपास लोग ही नहीं है स्टार्टअप करने वाले भाई। आपको टीयर 1 सिटी में होना पड़ेगा कामयाब होने के लिए। कई बार टैलेंट ख़राब हो जाता है। अगर आप रहते हो भाई किसी बिहार के या कहीं आंध्र प्रदेश के किसी गांव में रहते हो आप, आपके पास कैलिबर इतना है, आपके आसपास के लोगों का कैलिबर इतना है, उनके साथ माथामारी करते रहोगे क्या पूरी ज़िंदगी? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप जवान हो ना भाई, यू हैव टू बी इन अ टीयर 1 सिटी। बेंगलोर, मुंबई, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, यहाँ पे होना पड़ेगा भाई, पुणे, अगर आपको कुछ स्टार्टअप या बिजनेस बड़ा करना है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा भाई छोटे शहर में रहते हो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हो सकता है बट चांसेस कम है। अगर बड़े शहर में 90% है, वहाँ पे आपके चांसेस 10%, 8% बच जाते हैं, क्योंकि आसपास के लोग ऐसे, सबका माइंडसेट सेम नहीं है और आसपास के लोग आपको नीचे खींचना चाहते हैं। जो आप जिसके साथ पले बड़े हो, आसपास आपका पड़ोस, वो तो आपको बचपन से देखता आ रहा है ना, वो आपको ग्रो होते हुए कभी नहीं देखना चाहेगा। आपको फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि उनको लगेगा ये तो हमारे साथ था, हमारे साथ वो खेलता था भाई, ये तो गिल्ली डंडा, हमारे साथ क्रिकेट खेलता था भाई, अभी इतना करोड़पति कैसे बन गया? उनकी दिमाग में पचेगी नहीं ये बात। इसलिए भाई उनका माइंडसेट कभी भी आपकी टक्कर का नहीं हो सकता। अगर आप रह रहे हो, जैसे रह रहा हो मुंबई, सब एक दूसरे की तरक्की चाहते हैं भाई, कि हम पैसा कमाएं, दूसरे पैसा कमाएं। अगर आप बढ़िया सर्कल है आपका, तो यही सोच होनी चाहिए, खुद पैसा कमाओ, आसपास लोगों का पैसा कमाओ। ठीक है भाई, ओके। अगर ये सोचा ना आपकी मैं कमा लूँ बस सब बर्बाद हो जाए, बर्बाद हो जाए, आपके पास भी नहीं आएगा, दूसरे के पास भी नहीं आएगा, क्या फ़ायदा? खुद भी कमाओ, दूसरों को ही कमाओ, लिव अ हैप्पी लाइफ। ठीक है गाइस, यही था आज का सेशन। कैसा लगा बता देना भाई कमेंट सेक्शन में। थोड़ा प्यार दिखा दिया करो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। सबसे ज़्यादा मेरे को पता चला है शेयर से होता है फ़ायदा, तो शेयर कर दिया करो भाई। ओके गाइस, प्यार करता हूँ आपसे, सब कुछ बता देता हूँ, तुम भी प्यार करते हो, बता दिया करो सब कुछ। कमेंट सारे पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि आप शेड्यूल देख रहे हो मेरा, पहले उदयपुर, फिर मुंबई, फिर अब बेंगलोर। अब मुझे नहीं पता बेंगलोर के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। ठीक है भाई, तो इसलिए प्यार प्रेम दिखाते रहो। ओके गाइस, सो दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। अगर मैं बाहर गया तो आपको दिखा दूंगा कुछ, बट मेरे को मन है घर पे लेटने का। अगर गया तो पक्का दिखा दूंगा। ओके गाइस, सो दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो। एक ज़िंदगी, और तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? मुझे बताओ, सच्ची बता रहा हूँ, तुम्हारे घर वाले, और आज मैं नहीं बोल रहा, तुम बताओ, तुम्हारा भाई। ठीक है भाई, डिनर करने का बाहर प्लान है मेरा, देखता हूँ किसी दोस्त को बुलाता हूँ, चलेंगे। बेंगलोर में बहुत दोस्त हैं यार, आधे तो बेंगलोर में नौकरी कर रहा है, तो चले जाएंगे भाई डिनर विनर करने। किसी बढ़िया सी जगह गया तो दिखा दूँगा। अगर नॉर्मल डोसा प्लेस पे गया, वो क्या ही दिखाऊंगा आपको, आप भी बोर हो जाओगे। डोसा दिखाता रहता है, डोसा इडली सांभर चटनी। मैं ये नहीं चाहता ना तुम कमेंट में ये बोलते डोसा। मैंने देखा है, अगर मैं व्लॉग में कुछ चीज़ दिखाता हूँ ना, लोग वही कमेंट करते रहते हैं, तो मैं नहीं चाहता भाई। डोसा सुबह भी खाया था, वैसे मैंने दोपहर में भी डोसा ही खाया था मैंने। रात को भी मेरा मन डोसा खाने का, बट मैं डोसा खाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में सांभर चटनी डोसा ये सब चलता रहेगा। ओके गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन। मैं ये करता हूँ, तुम्हें कुछ गलत तो लगता है ना, ऐसे करता हूँ। प्यार है यार ये भाइयों का, लड़कियों तुम्हारे लिए तो ये है, तुम लड़कियाँ हो, ठीक है, भाइयों के लिए ये भाई। भाई यहाँ सोच रहा हूँ डोसा इडली सांभर बहुत हो गया, आप जाके ना नॉर्थ इंडियन खाना खाते हैं भाई, तरस जाओगे आप बढ़िया राजमा चावल खाने के लिए। यहाँ मैंने एक रेस्टोरेंट ढूंढा है, काके दी हट्टी, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, स्पेशली खाने जा रहा हूँ। काके दी हट्टी भाई, आ गए काके दी हट्टी। बोल दिया भाई, हाफ दाल मखनी और 2 मिस्सी रोटी पेल के खाएंगे और घर जाके सो जाएंगे। तरस जाओगे भाई बेंगलोर में आप इंडियन खाना खाने के लिए। डोसा इडली सांभर चटनी। देख रहे हो तुम दाल मखनी मिस्सी रोटी खा के भाई साहब, ओहो लाइटिंग का असर भाई। टी शर्ट कैसे लग रही है भाई, बोलना। मैं वो साइज टी शर्ट नहीं पहनता यार, मतलब आजकल फैशन है वो साइज का। तुम्हारा भाई देखो चिपकी हुई। आ रहे हो क्या मेरे साथ ही आ रहे हो क्या? आ जाओ यार, तुमसे क्या शर्माना, मेल है ना मेल। हाँ, एक बार वुमेन में घुस गया था मैं, दिक्कत हो गई, अंदर आ गई मेरे से, शर्म कर लो थोड़ी। बाय। डोसा इडली सांभर चटनी, चलो भाई मज़ा आ जाएगा भाई। बहुत दिनों बाद दाल मखनी खाऊंगा, सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि घर पे भी टिंडा तो घिया बनता रहता है, भारी खाना पड़ता है घर पे भी। चलो भाई, हर चीज़ बढ़िया है यहाँ पे, बट एक दिक्कत है। मैंने बोला यार सिरके वाले प्याज ले आओ, इतने खाना रहे सर, नॉर्मल प्याज है वो काट के ले आओ, मैं ले आओ वही ले आओ, उसमें मसाला डाल के ले आओ। अब क्या करे भाई, हर चीज़ दिल्ली जैसी नहीं हो सकती ना हर शहर में।
तो भाई ये लेके आए हैं, अब चेक करते हैं। लोग अच्छे हैं आके, सब ट्राई करिए, बताइए। मिसी रोटी, मिसी रोटी भाई, दाल मखानी, ओहो दाल मखनी भाई, बटर रोटी। ओहो भाई, अब इतना मैं कैसे खाऊँ भाई। एक बटर रोटी होगी, एक मिसी रोटी होगी, दोबारा खाएंगे बाद में, टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। गाइस मैं अकेला नहीं खाता, जल्दी मुंह खोलो यार, जल्दी खोलो, आ करो आ। भाई साहब बिल का जहाज बना दिया तुम्हारे भाई ने। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट, ठीक है, खाना खा लेना जल्दी। क्या खाते हो खाने में? हमारा रेगुलर रहता है। चलो सर, बाय। ओके सर।